ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा सभी को बहुत सुंदर सुंदर चीजें दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि ये जो समय चल रहा है बहुत महंगाई का समय है। इस समय सभी को कुछ न कुछ सामान की जरूरत पड़ती रहती है और सभी को आवश्यकता अनुसार सामान समय पर नहीं मिल पाता है। तो इस समय पिता परमात्मा आकर के कह रहे हैं, एक मेरे पास ही ऐसी दुकान है, सबसे बड़ी दुकान है, सबसे अच्छी दुकान है, जिसमें हम पिता परमात्मा को याद करके, उनसे योग लगा करके, उनसे दिल का संबंध जोड़ करके, ब्रह्मा कुमारीज में आकर के हम बहुत सस्ता निःशुल्क सामान ले सकते हैं। तो वह सामान वैरायटी सामान है। उन सामानों में पिता परमात्मा कह रहे हैं कि मैं पवित्रता का सागर हूँ। मेरे पास इतनी पवित्रता है, जितना चाहे आप ले लो। मेरे पास सुख भी है। बाबा कह रहे हैं इतना अनंत सुख है कि आप दिन रात भी लेना चाहो तो कम नहीं होगा, बेअंत है। बाबा कह रहे हैं कि मेरे पास शक्ति भी इतनी है कि अनंत शक्ति है। मैं शक्तियों का सागर हूँ। आप शक्तियां ले भी सकते हो और दूसरों को दिला भी सकते हो। बाबा कह रहे हैं मैं शांति का सागर भी हूँ। मेरे पास अनंत शांति है। इतनी मीठी शांति है, इतनी स्वीट साइलेंस है कि जिसको भी चाहे आप पूरे विश्व को भी शांति दिला सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ी दुकान है मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की दुकान। तो आज बाबा कह रहे हैं इसी दुकान में ही सस्ता सामान मिलता है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी में जाकर के आप इस पिता परमात्मा से आकर के अपना नाता जोड़ो और इस दुकान से सारे सामान ले जाओ, जो बेअंत है, जो कहीं नहीं मिल सकते, जो सिवाय शिव बाबा के एक शिव बाबा पर ही मिल सकते हैं। तो भगवान आज हमें ये बताने आए हैं कि मैं ही आपको बहुत सारे वैरायटी, बाबा ने कहा वैरायटी माल दूंगा। मेरे भंडारे में अनंत है। बाबा ने कहा मेरे भंडारे भरपूर है। तो आप सब आइए और भगवान के भंडारे से सब कुछ ले जाइए। बाबा के पास सब कुछ है, क्योंकि बाबा तो दाता है। तो दाता के पास सब कुछ है। तो आज मेरे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये बाप की वंडरफुल दुकान है जिस पर वैरायटी सामान मिलता है। उस शक्ति के तुम मालिक हो। बाबा ने आज एक बहुत गहरी बात बताई कि तुम इसके मालिक हो। बाबा ने हमें मालिक बना दिया कि जो चाहे सो ले सकते हो। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है इस वंडरफुल दुकानदार की कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है। तो बाबा ने कहा क्यों? बाबा ने उत्तर में दिया क्योंकि ये सर्व खजानों के भंडार हैं। आज बाबा ने कहा इस दुकान की कोई कॉपी नहीं कर सकता। ऐसी कोई और दूसरी दुकान इस संसार में हो ही नहीं सकती, केवल ब्रह्मा कुमारी में ही मिलती हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सब चीजों के सागर हैं बाबा। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निर्वर्ती मार्ग वालों के पास ये सामान नहीं मिलता है। कोई भी अपने बाप को सागर नहीं कह सकते। आज बाबा ने कहा सबके पास सब सामान नहीं मिल सकते क्योंकि सागर नहीं है। सागर एक मेरे शिव बाबा ही हैं, एक भगवान ही सागर हैं, पिता परमात्मा ही सागर हैं, जो इस समय पिता बन के आए हैं और कहते हैं सब कुछ लो क्योंकि मैं पिता हूँ, मैं आपके लिए ही लाया हूँ। आज बाबा ने गीत में दिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमां पा लिया है। यानी कि हमने बाबा को पाया, मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा को पा करके सब कुछ पा लिया, इतना बेअंत पा लिया। अब कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान ही हमारे हो गए तो हमारे हिस्से में सब कुछ है। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वरदान बाबा ने का वरदान मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। आज बाबा ने कहा सेकंड में दिया है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा रखना है और बाप की याद में रह करके विकर्म विनाश भी करना है। आज बाबा ने कहा बाप जैसा मीठा बनना है। अब बाबा ने कहा इस समय ही देवताएं गुण धारण करने हैं। अगर अंश मात्र भी यहाँ कोई अवगुण रह गया तो बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे। आज बाबा ने वरदान में दिया है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। आज बाबा ने कहा निमित्त, जो निमित्त होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं इस संसार में, अर्थात जो किसी कार्य के
प्रयोजन से आते हैं, जो अवतरित हुए हैं, अवतार हैं, तो वो उन्हें सब फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं ये कितने अच्छे हैं। तो बाबा ने कहा अगर निमित्त बने हुए के अंदर कोई कमी है, तो बाबा ने कहा दूसरों पर भी बाबा ने कहा दूसरे भी वैसे ही बनने की इच्छा रखते हैं। तो आज बाबा ने कहा अपने हर संकल्प पर, हर विचार पर ध्यान रखो कि मेरे विचारों में श्वास श्वास बाबा हैं, क्योंकि हमारा काम भी बाबा से है और हम हैं भी बाबा के। बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सबकी नजर रहती है, अगर इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर ध्यान रखना है। और निमित्त बने हुए बच्चे भी अगर कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी बाबा ने कहा कारण सुना देते हैं। और निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती, इसलिए अपने विशेष संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दो। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। अगर जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, जो यज्ञ में आधार मूर्त आत्माएं हैं, अगर वो जरा भी कोई एक सेकंड भी अगर उनके मन में कोई अपवित्रता आती है, क्योंकि हमारा विशेष काम ही है पवित्रता। माने इस संसार में सबसे ज्यादा शुद्ध आत्माएं, अनलिमिटेड शुद्धि हमारे अंदर है, क्योंकि इसलिए हम पूज्य बनते हैं। शुद्धि वाली आत्मा ही पूज्य बनती है। संसार उनकी, फिर संसार में भगवान उनको पूज्य बनाता है। तो आज बाबा ने कहा अगर एक सेकंड भी हमारे विचारों में कमी है, शुद्धिकरण की कमी है, तो बाबा ने कहा वो छिप नहीं सकते, फिर उनको दुनिया उसी रूप में देखेगी। आज बाबा ने कहा स्लोगन में ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण विशेषताओं का अभिमान ना हो। गुण तो बाबा हमें दे रहे हैं, लेकिन दिए हुए किसके हैं? शिव बाबा के। तो आज बाबा ने यह भी बताया कि अभिमान ना हो, क्योंकि देन किसकी है? जब बाबा हमें दे रहे हैं तो फिर हमें अभिमान नहीं है। सब कुछ किसकी देन है? बाबा की। गुण भी बाबा के हैं, सब कुछ बाबा के हैं। आज बाबा ने आगे दिया महान बनने के लिए नम्रता का गुण धारण करो। आज बाबा ने कहा मधुरता का गुण जीवन में जब आएगा जब दूसरे की बीती को न देख अपने अंदर के संस्कारों को सरल नम्रचित बनाए। आज बाबा ने कहा जो अपने ही संस्कार पर हमेशा हर पल हर क्षण सांस ध्यान रखते हैं तो उनके संस्कार सरल और मीठे हो जाते हैं। सरल आत्मा का गुण है मधुरता। उनके नैनों में मधुरता, उनके मुख में मधुरता चलन में दिखाई देगी। मधुरता और नम्रता इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। जिनका अपने संस्कारों पर ध्यान है और अनंत शुद्ध हैं, मीठे हैं, शुद्ध जो अनंत शुद्ध होंगे वही मीठे होंगे। तो बाबा ने कहा वो संसार के बहुत बहुत बड़े महादानी हैं, और समझ लो हर पल वरदानी है, महादानी है, और सारे संसार को प्यार देने का बाबा ने कहा स्नेह का सबूत उनसे ही मिलेगा। संसार को उनसे ना चाहते हुए भी बहुत ही मीठा प्यार मिलेगा। नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, जो दे रहे हो उसके लिए भी इन एडवांस में आपका था सौ शुक्रिया मेरे बाप दादाजी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।